गणेशाय नमः। श्रीजानकीवल्लभो विजयते श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीहनुमते नमः। श्रीरामचरितमानस उत्तरकांड। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान सियावजी। राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तुम सदा श्री राम जी के प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसका शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। जय आश्रम तुम बसव पुण्य सुमिरत श्री भगवंत, व्यापै तेन अविद्या जो जन एक प्रजंत सियावजी। राम जय जय राम। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगी, वहाँ 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तो मह न व्यापय काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र गुण, जो इतिहास और पुराण में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं। बिनु श्रम तुम जानव सब सोऊ, नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करियौ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ ही भी दुर्लभ नहीं होगी। सुने मुने आशीष सुने मति धीरा, ब्रह्म गिरा वही गगन गंभीरा। एम वस्त तव बच मुनि ज्ञानी, ये मम भगत कर्म मन बानी। हे धीर बुद्धि करुण जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही हो, सत्य हो। यह कर्म मन और वचन मेरा भक्त है। सुन नवगिरा हरस मोय भयऊ, प्रेम मगन सब संशय गयऊ। कर विनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर उनके चरणकमलों में बार बार सिर नवाकर हर्ष सहित यही आश्रम आयऊं, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायूं। यहाँ बसत मोए सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 और 20। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ बर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गई। करऊँ सदा रघुपति गुण गाहा, सादर सुनई बिन विहंग सुजाना। करऊँ सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनई विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरय भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर्पक्षी उसे आदरपूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाय रामपुर रहूँ, शिशु लीला विलोक सुकुलयहूँ। पुण्य और राखे राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवऊँ खग भूपा। तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल में तुम्हें सुनाई, काग देह जे कारण पाई। कयऊँ तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगत मैं माँ अति पावारी।
जिस कारण से मैंने कोई की देह पाई वह सारी कथा आपको सुना दी है। तात मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ताते ये तन मोय प्रिय भयो राम पद ने, निज प्रभु दर्शन पायऊं गए सकल संदेह सियावजी। राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हो गए। मास परायण 29वां विश्राम। भगत पच हट कर रयऊं दीन महाऋषि साप, मुनि दुर्लभ बर पायऊं देखऊं भजन प्रताप सियावजी। राम जय जय राम। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे साथ दिया, परंतु उसका फल ये हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जे अस भगत जान परिहरहीं, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं। ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत आकु फिरै पै लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुन खगेश हरे भगत बिहाई, जे सुख चाहें आन उपाई। 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैर पार चाहें जड़ करनी। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करनी वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुन भुसुंड के बचन भवानी, बोल्यो गरुण हर समृद्धवाणी। तब प्रसाद प्रभु मम उरु माही, संशय शोक मोह भ्रम नाहि। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुसुंड जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अवसंदेह शोक मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रहा गया। सुनो पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा ले विश्रामा। एक बात प्रभु पूछऊं तोई, कहूँ बुझाए कृपा निधि मोई। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझको समझा कर कहिए। कहीं संत मुनि भेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सुन मुनि तुम सन कयऊं गुसाई, नहीं आदर्यों भगत की नाई। संत मुनि वेद और पुराण ये कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान भगत अंतर कैसा, ज्ञान भगत अंतर केता। सकल कहो प्रभु कृपा निकेता, सुन उर्गार बचन सुकुमाना। सादर बोल्यो काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभूषण जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भगत ज्ञान नौ कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। नाथ मुनि सकयं कछु अंतर, सावधान सोई सुनो विहंगवर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मुनीश्वर इसमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, से सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनो हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अवला अवल सहज जड़ जाति। हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं,
पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। पुरुष त्याग सक नारिय जो विरक्त मत धीर न तो कामी विषयावस विमुख जो पद रघुबीर सियावजी राम जय जय राम। परंतु जो वैराग्यमान और धीर बुद्धि पुरुष है वही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। सोई मुनि ज्ञान निधान मृग नैनी विदु मुख निरखे विवश होय हरि जान नारी विष्णु माया प्रगट। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नैनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ न पक्षपात कछु राखऊं वेद पुराण संत मत भाषऊं मोहन नार नारी के रूपा पन्नगार्य रीति अनुपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता है। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगत सुनऊ तुम दो नार वर्ग जाने सब को पुन रघुबीर भगत प्यारी माया खलु नरत की विचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, ये सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर की भक्ति प्यारी है, श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है। माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। भगत सानुकूल रघुराया ताते ते डरपत अति माया राम भगत निरूपम निरूपाधि बसे जासुर सदा अबाधि। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है। ते बिलो की माया सकुचाई कर न सके कछु निज प्रभुताई अच विचार जे मुनि विज्ञानी जाचे भगत सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर चला सकते। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोय जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न होई सियावजी राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जन कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगत कर भेद सुनो श्रुपव्रीन जो सुन होए राम पद प्रीति सदा अविच्छीन सियावजी राम जय जय राम। हे चतुर गुण जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न तार प्रेम हो जाता है। सुनौ तात ये अकथ कहानी समुझत बनहि न जाए बखानी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुकुरासी। हे तात यह कथनी कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतः वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो मायावश भयउ गुसाई बंध्यों कीर मरकट की नाई जड़ चेतन ग्रंथ पर गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। हे गोसाई, ये माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने अपने ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यप वह ग्रंथि मिथ्या ही है तथापि उसके छूटने में कठिनता है।
तब ते जीव भयऊ संसारी, छूट न ग्रंथ न होई सुखारी। सुध प्राण बहु कयऊ पाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव संसारी जन्म से मरने वाला हो गया। अब ना तो गांठ छूटती है और ना वह सुखी होता है। वेदों और प्राणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरम अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किम पर न देखी। अस संजोग ईस जब करही, तब कदाचित सो निरु अरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देखते ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग जैसा आगे कहा जाता है उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नेम अपारा, जे सुत कै शुभ धर्म अचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक की श्रद्धा रूपी सुंदर को हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ कर धर्म और आचार आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, तेत्र न हरत चरे जब गाई। भाव बच्च शिशु पाई पेनाई, नोय निवृत्त पात्र विश्वासा। निर्मल मन अहीर निज दासा। उन्हीं धर्माचरण रूपी हरे तृणों घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति संसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना। नोई गौ के दूधते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध देने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने बस में है, देने वाला अहीर है। परम धर्म में पै दुई भाई, अवटे अनल अकाम बनाई। तो सुमरत सब क्षमा जुड़ावे, त्रत समझावन देई जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचरण में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और बस में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दुहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांत लौटावे। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुवानी। तब मत काढ़ ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मत कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जोग अग्न कर प्रगट तब कर्म सुबास बुलाए। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरि जाय सियावजी। राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय।